गाइस कैसे हो आप लोग। विश करता हूँ ठीक ही होगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोशन। मोशन एनसीईआरटी और क्लास 8 में भी पढ़ना है, क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो अगर हम लोग नीचे से ही अगर बेस से ही अच्छा से पढ़ के रहे तो हम लोग पूरा इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 साइंस का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 8 और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8 में भी और 10 में भी आप लोग क्लास 8 और 10 दोनों में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने की ओर। अब कह रहा है इन एवरी लाइफ, और पढ़ने से मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मोशन का हिंदी क्या होता है। मोशन का हिंदी होता है गति। गति क्या होता है, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और जो स्पीड से जाते हैं ना उसको स्पीड मोशन गति कह सकते हैं। अब कह रहा है हम लोग प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो एक ही जगह रहता है, और कुछ को देखते हैं जो कि मोशन में रहता है। बर्ड उड़ता है, फिश मछली तैरती है, जो ब्लड जो होता है वह एक जगह से दूसरे जगह वेन और आर्टरीज के द्वारा जाता है। कार जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, मतलब जितने सारे एग्जांपल ले ले सब कम है, सब है। समय के अनुसार उसका पोजीशन चेंज होता रहता है। अब ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे मोशन जो है वह इनडायरेक्ट एविडेंस पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मोशन, एयर का मोशन, जो कि हम लोग को किसी डस्ट के मूवमेंट से हम लोग को पता चलता है। पत्ते का मूवमेंट, ब्रांचेज ऑफ ट्री, अब ये सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन, ये सब जो है वह हम लोग को ऐसे ही पता चलता है। अब ये सब क्यों पता चलता है, क्योंकि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ के मोशन के कारण ही हम लोग को सनसेट, सनराइज और सीजन में चेंजिंग आता रहता है। ठीक ना। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट में भी अपेयर फॉर मूविंग वन पर्सन एंड सिचुएशन। अब कह सकता है अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हुए, हम ट्रेन में हैं और कोई बाहर है, अगर ट्रेन चलता रहे तो बाहर वाला आदमी हम लोगों को देखेगा तो वो कहेगा कि हम मोशन में है। लेकिन हम जब ट्रेन में बैठ के हम देख रहे हो तो हमको लगेगा कि वो मोशन में है, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दोनों के अंतर से वो सही है। दोनों का बात जो है वो सही है। दोनों का देखने का सिर्फ तरीका अलग है। तो हम लोग आगे जाके बताएंगे कि क्या कौन सा कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में। यहाँ पे दिए भी रखा है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब कह रहा है वी डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट। अब कहने का मतलब हम मान के चलिए मेरा स्कूल जो है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा हमारा घर है। अब कह रहा है यहाँ पे एक स्कूल है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ एग्जाम्पल में ही दिए रखा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से हम लोग कह सकते हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ जो है वह स्कूल है। तो अब मतलब 2 किलोमीटर दूर पे है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वह 2 किलोमीटर है। नॉर्थ में 2 किलोमीटर है। तो जहाँ से हम लोग शो कर रहे हैं उसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग शो कर रहे हैं वहाँ से। और रेफरेंस पॉइंट को हम शो करने के लिए हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन का अर्थ होता है। और स्कूल जो है फाइनल हमारा पोजीशन हुआ है। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब कह रहा है मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में हम लोग जो मोशन करते हैं अब वो हम लोग देखेंगे। अब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन जो है वह स्ट्रेट लाइन में ये है। हम लोग पिछले भी क्लास में और पिछले भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं, अभी जो देखे हम। अब मोशन जो है अगर स्ट्रेट लाइन में गया, हम जैसे कि हम लोग बताया भी है 2 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, मतलब 2 किलोमीटर नॉर्थ में मतलब सीधा नहीं लेफ्ट है ना राइट है, नॉर्थ है। अब यहाँ पे ABC एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को दिखा रहा है और सब अलग अलग जगह पे है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो C से होते हुए B से होते हुए A के पास पहुँचता है और फिर वो बैक आता है और वही पाथ से C से होते हुए B पे चला जाता है। ठीक ना। अब फिर कह रहा अब उसके बाद जोड़ने के बाद हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम जैसा कि पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ पे देख लेते। अब O से आ रहा है, यहाँ से इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। O से आ रहा
और ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले कह रहा है, जैसा कि कह रहा है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया, 3 लाइन भी लिया, 1 ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है वह सी से होते हुए बी से होते हुए ए के पास पहुँचता है, ठीक ना, और वो फिर बैक आ जाता है, वो फिर बैक आता है सेम पाथ से, रिच सी थ्रो बी। अब सी के पास पहुंच जाता है, सी के पास पहुंच जाता है बी से गुजरते हुए, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, बी से होते हुए सी के पास पहुंचता है। अब सी के पास पहुंचता है तो अब कह रहा है, अब मैग्नीट्यूड निकालने के कह रहा है डिस्प्लेसमेंट का। अब आप लोग तो जानते, मान के लिए आप नहीं जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो चीज़ होते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन अब हम लोग ड्रॉ किए, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से यहाँ पे है, ठीक ना, अगर वो यहाँ पे जाने के लिए वो ये पाथ पकड़ता है, और एक बंदा है, ऐसा ही बंदा है, ठीक ना, एक बंदा, हम लोग उसको दूसरा लेंगे क्योंकि वो गलत हो गया, और एक बंदा है, सॉरी एक बंदा है जो कि पाथ ट्रैवल करता है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन पहुंचना दोनों का यहीं पे है, लेकिन एक ये था और एक ये, पहुंचना दोनों को एक ही जगह पे है, यहीं पे पहुंचना है दोनों को, पहुंचना दोनों को एक ही जगह पे, यहाँ पे, यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे। लेकिन अब हम लोग बताते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, और ऐसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट में होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स होता है, फर्स्ट, और डिस्टेंस में होता है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी जा सकता है, हो सकता है तो ये इधर से भी जाए, हो सकता है इधर से भी जाए, उसको कोई कहीं से भी वो जा सकता है। और एक और जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर में उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मास होता है, लेकिन वेक्टर कहेंगे मास प्लस उसके पास डायरेक्शन भी होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे हम लोग देखे भी हैं। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बता रहा है, ये जो बंदा है हम लोग कह सकते हैं 10 किलोमीटर, अगर हम लोग को कह रहा है डिस्प्लेसमेंट सेव करने के लिए, तो हम लोग 10 किलोमीटर सीधे रख देंगे तो गलत हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। हम लोग को रखना होगा 10 किलोमीटर नॉर्थ या 10 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट, हम लोग को डायरेक्शन बताना होगा, तभी जो होगा हम लोग का सही होगा। अब हम लोग जान में गए हैं। और एक और बात, जो डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस वो सबसे लंबा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा अगर स्ट्रेट लाइन पे हो, या तो वो डिस्टेंस के डिस्टेंस से छोटा होगा। और उसका नाम भी हम लोग उसका डिफ़ाइन भी करना चाहे तो हम लोग डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का हम लोग कह सकते हैं टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा पाथ कवर हुआ एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसको डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक ना। अब यही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के मदद से हम लोग को बताया है। अब एक जो बंदा है यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से यहाँ से पहले ए पे गया, हम लोग लिख रहे थे 60 किलोमीटर, ठीक। और फिर जो है वह क्या किया, यहाँ से सी पे आया था, जैसा कि हम लोग देखे भी है। तो हम लोग प्लस करेंगे, अब यहाँ पे 60 किलोमीटर है और 25 पे आया, तो 40 20 और ये हो गया 35, ठीक ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ना वो था 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं 95, सॉरी ये रेड वाला लेते हैं 95 किलोमीटर,
अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलर चेंज हो गया और वो उसको जाना है यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं 25 किलोमीटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यही बात यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35, मतलब 35 किलोमीटर जो है वो यहाँ से 60 से 25 तक आने में लगाया, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को कह दे कि ए बी तक जाना है, अब बी तक जाना रहे तो 35 ही होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से और यहाँ तक लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से फिर यहाँ पे आया तो डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस जो होगा 60 प्लस 25 होगा, जो कि 85 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे बताया गया, ठीक ना। अब कह रहा हम लोग को लगभग अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग अब चाहते हैं कि अब एक एक्टिविटीज़ करें। वैसे तो मैंने ये पूरा बता दिया है, अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो आप लोग कर सकते हो। जो हम लोग 60 + 35 कर रहे थे वो यहाँ पे बताया गया है, और हम लोगों ने आपको पूरा बता भी दिया। यहाँ पे 85 किलोमीटर, अगर 20 बी तक जाए तो हो सकता है, और 85 और सी तक जाए तो 95, वही इसी का अंतर है। अब एक्टिविटी हम लोग समझ लेते हैं। एक्टिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए। पहले हम लोग को एक रूम में चले जाना है, और वहाँ पे हम लोग को एक रूम में एक हम लोग को रोप लेके उससे खुद को बांध लेना, जितना लंबा हो सके रोप। पहले हम लोग उसके पहले चक्कर लगाएंगे, हम लोग उसके चक्कर लगाएंगे। यहाँ से हम लोग चक्कर लगाना स्टार्ट किए, 1 2 3 4, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई जो होगी वो मान के चलिए 200 मीटर हुआ, इसकी हो गई 300, ये भी 300 हो गया, और ये भी 200 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया, टोटल रोप जो लगा ना, टोटल रोप लगा वो हम लोग पता करते। टोटल डिस्टेंस वो खुद पता चल रहा 200 मीटर, ये यहाँ से यहाँ 200 मीटर, कलर चेंज कर देते हैं, ये 200 किलोमीटर हुआ, 200 मीटर 300, 3 to 500 हो गया। अब फिर अब यहाँ से 200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300 कर दिए, 5 3 8 12 8 to 10, मतलब क्या समझे कि हम लोग को 1000 मीटर हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह आने में। 1000 मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुँचने में हम लोग को 1000 मीटर लगा। अब आप लोगों ने गौर किया, अब हम लोग यहाँ से चले थे, अब यहीं पे पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब यहाँ से चलने का वो स्टार्ट किया, यहाँ से चल के फिर यहाँ से चल के फिर यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना वो 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से वो चला वहीं पे वो पहुँच गया। हम लोग को जाना रहेगा पटना से हम लोग को घर आना रहेगा, तो हम लोग पटना जाकर फिर चले आए, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। हम लोग अभी कहाँ पे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब एक रहे ना तो हम लोग उसको 0 कहेंगे, और 0 जब हो जाएगा उसको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस में कभी 0 नहीं होगा, अगर वो रेस्ट में है तभी 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर चाहे तो वो 0 हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, अगर हम लोग चाहे तो हो सकता है। तो हम लोग इससे भी समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक ना। और अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक बताया होगा कि ओडोमीटर के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने पढ़ा है। यहाँ पे एक गाड़ी सब में हम लोग देखते हैं कि एक मीटर लगा रहता है, जो कि हम लोग कितना मीटर ट्रैवल किए, कितना किलोमीटर ट्रैवल किए उसको बताता है। तो उस जो डिवाइस है उसको हम ना ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर उसका नाम है, ठीक है। तो एक कार है जो कि भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली गया है। अब जो डिफरेंस है फाइनल रीडिंग का और इनिशियल रीडिंग का, वह
1850 किलोमीटर, ओडोमीटर में 1850 किलोमीटर बताए फाइनल और इनिशियल का। अब हम लोग को बताना क्या है, मैग्नीट्यूड बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, वो भी मैप से। कहाँ से? भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के। जो हमारा, हम लोग एक इंडिया का मैप ले लेंगे, इंडिया का मैप लेंगे ना, इंडिया के मान के चलो, सॉरी, इंडिया का हम लोग मैप लेंगे ना, मान के चलो ऐसा ऐसा रहता है। मुझे उतने अच्छे से नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं बता तो यहाँ पे तो जगह नहीं बन रहा, यहाँ पे आया। अब हम लोग को मान के चलो यहाँ पे भुवनेश्वर है, तो हम लोग को रोड लाइन से देखना है कि कैसे कैसे, अब यहाँ पे न्यू दिल्ली यहाँ पे पहुँचना है, तो कैसे कैसे है वही हम लोग को रोड की सहायता से बताना है, ठीक ना। आप लोग बना सकते, बहुत ही आसान है अगर आप लोग को पता हो तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, वह डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, तो वो पूछ रहा है कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो अभी मैंने बताया हो सकता है। अब कह रहा है कैसे हो सकता है, तो हम लोग इसको डिफाइन बता भी देते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पे गया, अब फिर वो लौट के ये 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, अब फिर वो लौट के फिर साउथ में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ, वहाँ पर का वहीं पर है, सिंपल बात। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है एक फार्मर जो है वह अपने खेत है, एक खेत है, उसके चारों तरफ वो दौड़ता है, मतलब चलता है, वॉक करता है, मूव करता है। अब 40 सेकेंड में वह 10 मीटर जो है वह मूव करता है, तो बताना है। अब ये जो फार्मर है ना, वह यहाँ से यहाँ पे मान चले चलता है, तो उसको 40 सेकेंड लगता है, कितना, सॉरी 14 सेकेंड लगता है 10 मीटर जाने में, चाहे वो नॉर्थ है चाहे वो साउथ है, ठीक ना। 14 सेकेंड लगता है उसको 10 मीटर में जाने के लिए, तो अब वो पूरा ट्रैवल करता है, तो उसको टाइम लगता है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हम लोग 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड प्लस 4 प्लस 20, 140 मीटर हो गया। 140 मीटर करने का मतलब हम लोग कितना, अब हम लोग इसको 40 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 0 कट गया, यहाँ पे 140 बाई 40, ये कट गया, ये कट गया, 4 3 जा 12, और ये हो गया 2, मतलब 3.5 जो है वह मीटर, वो जो बंदा है वह जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 35 मीटर वो जाएगा, 35 मीटर वो क्या करेगा, वो जाएगा 35 मीटर। अब फिर कह रहा है, अब अगर वो एक जगह जहाँ से निकला वहीं पे अगर चल जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर यहाँ से निकला फिर यहाँ पे पहुँच जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह जीरो हो जाएगा। अब कह रहा व्हाट इज़ द फ्लोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है, क्या सही है क्या नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए वो बताना है। अब इट कांट बी जीरो, अभी उस समय से क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, हो ही सकता हो, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा काहे नहीं होगा, उस समय से यही तो मैं बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताने के लिए, अब इसके लिए एक चार्ट भी दिया गया हुआ है, पहले देख लेते हैं, नीचे नहीं है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो उतना बताने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग इससे ही पूरा बता देंगे, ठीक ना। इसको अच्छे से ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको ना अच्छे से सुनना। अब क्या किया, 8.1 में टेबल में बताया है 9:30 बज रहा है, 9:30 AM हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वह 10 मीटर जो है वह ट्रैवल करता है, 10, ठीक, और 12 मीटर जो है वह ऑब्जेक्ट बी के द्वारा ट्रैवल किया जाता है। 9:45 में 20 किलोमीटर, ये 19 किलोमीटर, 10 में 30,
ये 23, 10 15 में 40 35 50, अब ऐसे ही वो चलता रहता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये इस सारे में एक चीज़ क्या गौर किए हम लोग, 15 मिनट का अंतराल है, मतलब 15 मिनट, हर 15 मिनट पे इसका शो किया गया है। तो हम लोगों ने, मैंने ये गौर किया कि ये जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10 के ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ए, वो 10 के अंतराल पे बढ़ रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 60 70, वो 10 के अंतराल में बढ़ रहा है ना, 10 10 10 10 बढ़ रहा है। और ये 15 15 15 15 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है। 12 का दूना इस 23 35, कभी 7 जाता है, कभी 4 ही जाता है, कभी 12 चला जाता है, मतलब एक रंग का नहीं है। तो जब सेम समय में सेम दूरी तय करे तब हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में मैंने बता दिया, अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्टेंस कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग नॉट उसमें लगा देंगे। एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक ना। अब एक टीवी में हम लोग जब मैच देखते रहते हैं तो उसमें हम लोग को जब कोई मारता है, 6 मारता है, तो हम लोग को टीवी पे बता दिया जाता है कि कितने की स्पीड से जाता है। सोचो कितना टेक्नोलॉजी ऊपर हो, बहुत ऊपर तक आगे तक चला गया है। मतलब उस बॉल को डिटेक्ट कर लेता है, इतना टेक्नोलॉजी ऊपर चला गया है। बॉल को डिटेक्ट करके बताता है कितना की स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़े हैं वही डिस्टेंस ट्रैवल ए और बी के द्वारा किया गया है 8.1 टेबल में, जो कि ऊपर पढ़े हैं। अब हम लोग को इसको अच्छे से देखना। अब कह रहा है सिचुएशन हम लोग को देखने के लिए। यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है 8.2 में। यहाँ पे फिगर में जैसा कि हम लोगों ने देखा है, बताया भी है, ये बता कितना की स्पीड में, एवरेज स्पीड कितना है वो बताया था। अब 143 किलोमीटर उसका स्पीड है बॉल का। इसका मतलब क्या, हम लोग क्या समझते हैं इस बोर्ड से। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा कोई समय ले लेता है, कोई बहुत कम समय ले लेता है एक ही जगह को जाने के लिए। कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है। अब वो जो रेट है जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वह मूव करता है डिफरेंट जगह पे, यहाँ पे बता भी, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने उसका जो रेट है उसके अनुसार वो ऑब्जेक्ट जो है वह ट्रैवल करेगा। कोई है जो सेम रेट से चलता है, कोई दूसरे रेट से चलता है। अब इसी में हम लोगों को पढ़ना है स्पीड, ठीक ना, स्पीड पढ़ना है। हम लोग जानेंगे कि कैसे वो जो है वो पता लगाता है कि वो कितना डिस्टेंस से, कितना की स्पीड से वो चल रहा है। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ऑब्जेक्ट के द्वारा और कितने टाइम में ट्रैवल हुआ उसके अनुसार वो बताता है, ठीक ना। अब यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, यहाँ पे बताया भी हुआ है, टोटल जो है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल जो एवरेज स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का वो कैसे पता चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। मान के चलिए बॉल है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉल ने और कितना सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है वो डिटेक्ट करके वो बता देता है। सोचो कितना टेक्नोलॉजी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बता रहा है ऐसा यूनिट जो है स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड है, जो कि इसका सिंबल भी है, जो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड। अब इसका दूसरा भी है, सेकेंड भी है, जो कि किलोमीटर पर आवर है। किसी भी स्पीड ऑब्जेक्ट का स्पीड जानने के लिए हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वह एक नहीं रहता है, बहुत सारे केसेस में वह दिखा गया है कि वह नॉन यूनिफॉर्म है। अब कोई ऑब्जेक्ट है,
वह इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया गया, कुछ कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस क्या इसमें शो कर रहा है और टाइम टी में, तो स्पीड जो है वह स्पीड का यहाँ पे साइन भी दिया गया है, तो v इज इक्वल टू जो होगा वह s/t, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। वैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो वो तो पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात कर रही है। डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन की बात कर दी जाए तो आप लोग समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट की बात की कर गई है। अब कह रहा है द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। अब कोई भी मोशन का जो रेट है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है जब हम उसका मोशन का जो डायरेक्शन जो है उसके स्पीड के साथ जोड़ देते हैं। अब ये जो दोनों जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताता है, वो दोनों का हम लोग नाम कह सकते हैं वेलोसिटी। अब कह रहा है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी, जैसे कि हम लोग स्केलर और वेक्टर भी पढ़े हैं, वैसे ही डायरेक्शन के साथ स्पीड जब रहे तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वह मूव कर रहा है स्पीड में है और एक डिफिनिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं। वह यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म ही होगा। जब हम ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करेंगे, उसका डायरेक्शन, मोशन का जो डायरेक्शन उसको चेंज करेंगे, और जब वो स्ट्रेट लाइन में चले और वेरिएबल स्पीड से चले, तो हम लोग उसका उस मोशन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जिसका नाम भी पड़ गया है एवरेज वेलोसिटी। हम वो निकाल सकते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। हम लोग इसको सेम वे में कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड की तरह। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड, मतलब स्पीड को क्या ले लिया था v, डिस्टेंस s, t टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का v जो होता है वह u में आ जाता है, ठीक ना, सॉरी v ही रहता है स्पीड। अब वो क्या कहता है, u जो है वह इनिशियल हो गया, v जो हो गया फाइनल हो गया, और उसके बाद t, यही फार्मूला हम लोग को बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर पढ़ा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो रेट चेंज होता है उसका ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। सही बात है, वेलोसिटी जो होगा वह सेम होगा, एक ही होगा। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एनी टाइम इज जीरो, मतलब उसका अगर स्पीड सेम रहे तो उस ना इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वह जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहे, समय के अनुसार जो होगा वो वेलोसिटी चेंज होता है, तुरंत रुकेगा, थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे, डिफरेंट वैल्यू आएगा डिफरेंट समय पे और डिफरेंट पॉइंट पे। तो इसी बात को देखते हुए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम इन नॉट जीरो। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं हो। जब कोई भी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसके बीच में जो हम लोग को रुकावट नहीं आए, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेलरेशन। हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी एक फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेलरेशन का भी एक फार्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में जो बदलाव आया और कितना टाइम लगा उसको भी यहाँ पे एक्सेलरेशन के द्वारा बताया गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन से उसका जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वो चेंज हुआ,
और वैल्यू जो है u है, और फाइनल वैल्यू हो गया v, और टाइम जो है वो t ले लिया गया। तो हम लोग एक्सेलरेशन को कह सकते हैं v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई टाइम टेकन। इस प्रकार के जो मोशन होते हैं ना उसको एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव वे में लेंगे, पॉजिटिव में भी लेंगे अगर वो जो है वह आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है। अगर वो पीछे की ओर ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, कि यूनिफॉर्म है एक नॉन यूनिफॉर्म। अब कह रहा कोई ऑब्जेक्ट जो है वह ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कहने का मतलब है उतना ही समय में उतना ही वेलोसिटी जो है वह डिक्रीज और इंक्रीज होगा, वो भी किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। तो उस ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन में कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर हम लोग स्पेस में से कूदे तो हम लोग जो है वह एक ही स्पीड से हम लोग नीचे की ओर गिरेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक ना। वही हम लोग कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज लाता है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग कार का हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल। कोई कार है वह अगर बिजी रोड है तो कभी रुकेगा, फिर कभी चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, तो ऐसे में हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं यूनिफॉर्म, एक ही रेट से वो नहीं गिर रहा, अनइक्वल रेट से गिर रहा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। डिफिनीसन आप लोग देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है और पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। मतलब ये फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक राहुल नाम का बच्चा है जो कि स्टेशनरी पोजीशन से चलता है, अपने बाइसिकल को पैडल करता है। वो 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो 30 सेकेंड में चलने लगता है, 30 सेकेंड में। और वो उसके बाद वो ब्रेक मारता है, ऐसे ब्रेक मारता है कि वो जो है वह 4 सेकेंड में वह एकदम स्लो हो जाता है, रुक जाता है 5 सेकेंड के अंतराल में। अब कह रहा है एक्सीलरेशन जो है वो उसको कैलकुलेट करना है बोथ केस में। तो हम लोग क्या पढ़े, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम टेकन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग देखें कि वो जो था वह इनिशियल मतलब रुका हुआ था, पहले रेस्ट में था, धीरे धीरे आया, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन 0, फिर क्या हुआ वो 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से 30 सेकेंड में आया, तो फाइनल पोजीशन वो हो गया। तो और टाइम जो है वो 30 सेकेंड लगा उसको। तो हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे निकालिए फाइनल, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड 0, अब माइनस कर दिए और हम लोग को निकल गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या हुआ, सेकेंड केस कहने का मतलब जो केस वो देख सकते हैं, एक केस था कि वो जो 5 सेकेंड के अंतराल में वो 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वह ब्रेक मार के वो रुक गया। अब उसमें क्या 6 मीटर पर सेकेंड जो था वो उसका इनिशियल था, और फाइनल कितना पे आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू बाय टाइम कर देंगे, 5 सेकेंड लगा, तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन बोथ केस में, एक में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, दूसरे में सेकेंड केस में क्या आया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और घंटा वाले बटन को जरूर दबाने लेना। और अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो प्लीज़। अब हम लोगों को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने ग्राफ तो सुना ही होगा, 7th में भी हम लोगों ने मैथ में ग्राफ बनाया होगा, ठीक ना। तो हम लोग अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया ही हुआ है। एग्जांपल का है हम लोग अपने मन से, यहाँ पे एग्जांपल दिया ही हुआ है। अब कह रहा है 1 डे क्रिकेट मैच होता है, उसमें टेलीकास्ट होता रहता है, उसमें बार ग्राफ के द्वारा शो किया जाता है रन रेट, कितना ओवर के अनुसार रन रेट शो किया जाता है। और मैथमेटिक्स में जैसे कि हम लोग पढ़े भी हुए हैं, और हम लोग को अगर हम लोगों ने अभी तक वो चैप्टर पढ़ लिया होगा जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें भी बताया है हम लोगों ने कि ग्राफ का यूज करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसमें भी ग्राफ का यूज है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इस लाइन ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को इस ग्राफ को शो करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो, और उसका टाइम भी होना चाहिए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.4.1 जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग पोजीशन जो चेंज होता है ना समय के अनुसार, वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग शो करेंगे, ठीक ना। अब इस ग्राफ में टाइम जो है वह एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस जो होगा वह वाई एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बहुत सारे कंडीशन आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में ही रह जाए, तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन हम लोग जानते भी हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस करता है, इक्वल इंटरवल टाइम, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम ग्राफ के द्वारा शो करना चाहते हैं। इसको हम लोग जूम करते हैं अच्छे से, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे हम लोग जूम करके अच्छे से शो समझते हैं। यहाँ पे जूम किए, अब ये देखिए ये हो गया एक राउंड। अब यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से यहाँ पे आया, एक फिर यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, और ये यहाँ 20, 30, 40, ये 40 गया यहाँ पे, सॉरी, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 20 जो है वह 20 पे मिला, 40 जो है यहाँ पे शो किया गया वह यहाँ पे। अब डिस्टेंस बता रहा, डिस्टेंस शो कर रहा, डिस्टेंस कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल टाइम, तब हम लोग इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म। ग्राफ के द्वारा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी शो किया गया है 60 जो है, सॉरी, यहाँ पे 60 जो है ना, 60 से पहले 2 इधर है, यानी हम लोग को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 60 है और 40 से मिल रहा है। और जो 40 है ना, 40 वो मिल रहा है 30 से एक नीचे है, 1 2 3 4 5, मतलब 28 पे मिल रहा है, 28 पे मिल रहा है। हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। देख, अब गौर से देखिए, ये यहाँ पे शो किया गया है बी, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40। आप लोग गौर करिएगा तो ये सेम है, अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिए, ये सेम है। मतलब क्या शो कर रहा है, मतलब टाइम शो कर रहा है मिनट में, मतलब 60 मिनट में 40 किलोमीटर गया। अब अगर यूनिफॉर्म में होगा तो इसका हाफ लेते हैं तो 30 किलोमीटर को 20 किलोमीटर जाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 का हम लोग लाइन खींचते हैं, यहाँ पे आ रहा, ठीक ना। और 30 कहाँ पे आया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे गया, ये आया यहाँ से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है दोनों के द्वारा वह सेम ही है, वह सेम ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ना, अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वह उतना ही टाइम टेकन लिया गया उसके बीच में।
तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये जो ग्राफ जो है वह डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट में चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग इसका यूज करें यूनिफॉर्म स्पीड में, और तब हम लोगों को जो मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया ऑब्जेक्ट के ऑन अलोंग ए वाई एक्सिस। मतलब समझे? यहाँ पे ये जो बात कही गई है ये इसको समझने वाली है। कह रहा है वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालने के लिए हम लोग को क्या एक लाइन ड्रॉ करना होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि ए पॉइंट से जाएगा। एक अनदर लाइन लेना है वाई एक्सिस पे जो कि बी नाम से रहेगा। अब ये जो पॉइंट जो होगा मीट होगा सी पे एक ट्रायंगल बनाने के लिए। अब जो ग्राफ होगा ए सी जो है ए सी ग्राफ वो डोनेट मतलब क्या शो करेगा टाइम इंटरवल को T2 माइनस T1, और जब बी सी जो होगा वह डिस्टेंस को शो करेगा S2 माइनस S1। अब हम लोग इसको ग्राफ से देख सकते हैं ए से बी तक जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना टाइम में, तो हम लोग को स्पीड निकल जाएगा। तो हम लोग स्पीड इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे इसके अनुसार ना। अब यहाँ पे क्या बताया उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग दो लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लिए, ये 60 पे गया, और यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कितने से मिल रहा है वो इसको हम देख लेंगे। इसके बीच में मतलब क्या किलोमीटर को शो कर रहा है यहाँ पे, तो इतना जितना किलोमीटर होगा वो। अब टाइम जो होगा तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड को शो करेगा। ओके हम चेंज कलर करते हैं। स्पीड हम ये हो गया, डिस्टेंस जो है वह इसको शो करेगा, टाइम जो होगा वो इसको शो करेगा। टाइम टी, डिस्टेंस, और ये स्पीड हो गया स्पीड। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। अब 8.2 हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार रेगुलर इंटरवल टाइम के अनुसार वो चेक किया गया। तो क्या चेक किया गया, सेकेंड 0 सेकेंड में 0 मीटर, 2 सेकेंड में 1 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, 6 में 9, 8 में 16, 10 में 25। मतलब 2 में 1 जा रहा, 4 में 4 जा रहा, 6 में 9 जा रहा, 8 में 16 जा रहा, कभी एक जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ये हम लोग इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म रेट में जा रहा है। अब यहाँ पे एक और ग्राफ आ गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वह ट्रैवल कहाँ से कर रहा है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट से जा रहा है। यहाँ से एक बंदा है जो कि इस, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाए ना तब हम लोग इसको यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक ना। आप लोग समझ ही रहे होंगे, हम जानते हैं। अब यहाँ पे बताने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने इसमें बताया वही है, बट इसमें जो है वह जो पाथ वो होगा वो टाइम जो लेगा वो ज़्यादा लेगा, कभी टाइम ज़्यादा कम लेगा, और डिस्टेंस जो है कभी कम फिर कभी ज़्यादा। तो मतलब एक रंग का नहीं चलता, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग जो है वह पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाली है। अगर हम लोग को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा था और थोड़ा बता दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ड्रॉप कर दूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और फ्रेंड में शेयर कर देना। बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। मैं बची